नमस्कार दोस्तों, आज नीति में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। क्या सचिन पायलट कांग्रेस पार्टी को छोड़ेंगे? यह आपके और हमारे निजी विचार हो सकते हैं, लेकिन सचिन पायलट अभी इस मूड में बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि अभी ताज़ा हालात हिमाचल प्रदेश से देखने को मिल रहे हैं। ऐसा हम इसलिए बता रहे हैं क्योंकि जैसे ही नवंबर का महीना लगा और चुनाव की सरगर्मियां तेज हुई, हिमाचल प्रदेश और गुजरात में चुनाव शुरू हो चुके हैं, तारीखें घोषित हो चुकी है और आने वाले दिसंबर में वहाँ पर चुनाव है। उसके लिए प्रचार भी ज़ोरों शोरों से जारी है। इसके लिए सचिन पायलट को स्टार प्रचारक के तौर पर उतारा गया है। तो जैसे ही वो चुनावी मोड में आए, उनको देखकर बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगता कि वो कभी कांग्रेस पार्टी को छोड़ने के बारे में सोच सकते हैं या वो ऐसा सोच रहे हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो आर पार की लड़ाई करने के लिए तैयार हैं। पिछले घटनाक्रम 25 सितंबर की हम बात करते हैं, जहां पर गांधी परिवार के सबसे बेहद करीबी और ईमानदार व्यक्ति राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत, जिन्होंने बगावत खड़ी कर दी थी कांग्रेस पार्टी के खिलाफ और आला कमान के खिलाफ, तो वहां पर उनको देखने को मिला कि जैसे ही अशोक गहलोत ने बगावत की, उस दौर में भी जहां पर 25 सितंबर की शाम को दिल्ली से गांधी परिवार के द्वारा सोनिया गांधी तत्कालीन अध्यक्ष के द्वारा यहाँ पर ऑब्जर्वर भेजे गए थे, पर्यवेक्षक भेजे गए थे, जिन्होंने सचिन पायलट को सीएम बनाने का फरमान केंद्र का अशोक गहलोत को सुना दिया था और वो सभी विधायकों को सुनाया जाना था। लेकिन उसी वक्त गहलोत के विधायकों द्वारा यहाँ पर विद्रोह किया गया, बगावत की गई और उसके बाद पूरे देश भर से कांग्रेस कार्यकर्ताओं और कांग्रेस नेताओं द्वारा इस चीज़ पर या इस हुई घटना पर गांधी परिवार और जो तत्कालीन अध्यक्ष सोनिया गांधी थी, उनको एक्शन लेने के लिए कहा गया। लेकिन इस दौर में भी पायलट चुप्पी साधे हुए थे। उनको पता था मैं सीएम बनने जा रहा हूँ, लेकिन उनको सीएम नहीं बनने दिया गया, रोक दिया गया। उसके बावजूद वो उन्होंने विद्रोह नहीं किया, उन्होंने खुलकर कोई बयान नहीं दिया, लेकिन फिर भी वो चुप्पी साधे रहे और उसका फल उन्हें देखने को मिलता है। अब चूंकि खड़गे शपथ ले चुके हैं और कांग्रेस के अध्यक्ष बन चुके हैं, सचिन पायलट भी गांधी परिवार से मिल चुके हैं, नए अध्यक्ष से मिल चुके हैं। चूंकि उनको आश्वस्त किया गया है कि दोषियों पर जरूर कार्रवाई होगी, इसलिए आप कांग्रेस के लिए काम करते रहिए, तो उनको यहाँ पर हिमाचल के चुनाव में भारी जिम्मेदारी दी गई और वहाँ पर चुनाव प्रचार की डोर उनको संभालने के लिए कहा गया। और उनकी बढ़ती लोकप्रियता को देखते हुए यहाँ पर 2 दिन और कांग्रेस पार्टी ने उनके दौरों को बढ़ाया है, ताकि वे हिमाचल के वोट को एकजुट कर सके, वहाँ के युवाओं को एकजुट कर सके और कांग्रेस पार्टी के लिए वोट इकट्ठा कर सके। आप यकीन मानिए, जिस तरह की लोकप्रियता यहाँ पर सचिन पायलट की देखने को मिल रही है, यह देश और प्रदेश में बड़े बदलाव की ओर संकेत कर रहा है। गांधी परिवार के बाद किसी नेता की कांग्रेस में इतनी लोकप्रियता वर्तमान में देखने को मिल रही है, तो वह सिर्फ और सिर्फ टोंक के विधायक और राजस्थान के पूर्व डिप्टी सीएम, पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ही है, जिनकी इतनी लोकप्रियता कांग्रेस कार्यकर्ताओं में और कांग्रेस के वोट बैंक में देखने को मिल रही है। पायलट की बढ़ती लोकप्रियता पूरी कांग्रेस पार्टी, वर्तमान अध्यक्ष और गांधी परिवार भाप चुका है। उनको यहाँ पर जिम्मेदारी दी गई है हिमाचल प्रदेश के चुनावों की, और इसके अलावा राजस्थान की सरकार हो या देश में कांग्रेस को मजबूत करने का, राहुल गांधी के साथ मजबूत करने का काम हो, यहाँ पर सचिन पायलट एक बड़ी भूमिका निभाने वाले हैं। चूंकि फिलहाल सचिन पायलट कांग्रेस में ही अपना भविष्य देखते हैं, इसलिए वो जोरों शोरों से मैदान में है और उनको कांग्रेस पार्टी के द्वारा भी वही तवज्जो अभी दी जा रही है। स्टार प्रचारक के तौर पर हिमाचल प्रदेश में उनको उतारा गया और गुजरात में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को उतारा गया। अब दोनों के बीच में कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। अगर हिमाचल प्रदेश में सरकार बनती है कांग्रेस की, या गुजरात प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनती है, तो यहाँ पर दोनों का निर्णय आने वाले समय में होगा। मतलब हिमाचल और गुजरात के चुनाव के बाद इन दोनों पर फैसला हो सकता है कि राजस्थान की बागडोर किसको दी जाए, या प्रदेश की बागडोर, या फिर केंद्रीय नेतृत्व किसको करने को कहा जाए। पायलट जानते हैं प्रदेश में अशोक गहलोत के अलावा कोई बड़ा नेता नहीं है जो उनका मुकाबला कर सके, और अशोक गहलोत 3 बार सीएम रह चुके हैं और अब उनकी राजनीति खत्म होने को है। कहीं ना कहीं उनको संन्यास लेना पड़ेगा या फिर उनको घर बिठा दिया जाएगा कांग्रेस पार्टी के द्वारा। ये पिछली बगावत में देखने को मिला। और कांग्रेस पार्टी या अशोक गहलोत जो चाहते हैं कि उनके करीबी या उनके घर से कोई आए, लेकिन ऐसा कोई नेता उनका नहीं है जो सचिन पायलट का तोड़ निकाल सके। इसलिए राजस्थान प्रदेश में भी कांग्रेस के अंदर सचिन पायलट एक बड़ा चेहरा उभर कर आ रहे हैं और वो अपना भविष्य देखते हैं। इसलिए वो अभी तक चुप्पी साधे हुए थे, लेकिन अब आक्रामक वो हो चुके हैं। वहीं देश की बात करें तो देश के अंदर भी राहुल गांधी के साथ, प्रियंका गांधी के साथ युवा चेहरे के रूप में सचिन पायलट ही बचे हैं। चूँकि
ज्योतिरादित्य सिंधिया, जितिन प्रसाद ऐसे नेता पार्टी छोड़ चुके हैं। तो अब वो सिर्फ और सिर्फ सचिन पायलट के साथ और राहुल गांधी के साथ ही कांग्रेस के युवा है और इनके साथ ही कांग्रेस की पूरा वोट बैंक युवाओं का जो है, यूथ जो है वो राहुल गांधी से ज़्यादा सचिन पायलट को समर्थन करती है, सचिन पायलट को चाहती है। तो अब बड़ा चेहरा एक सचिन पायलट बनने जा रहा है। इस चीज़ को सचिन पायलट भी भाग चुके हैं और कांग्रेस में अपनी स्थिति को मजबूत करने में सचिन पायलट अब लग चुके हैं। और कांग्रेस के अंदर और हिमाचल प्रदेश के अंदर जो प्रचार अभी चल रहा है वहाँ पर भी युवाओं का भरपूर साथ सचिन पायलट को मिल रहा है और राजस्थान के युवा तो उनके साथ है ही। तो इसको देखते हुए सचिन पायलट अपनी छवि मजबूत करने में लगे हुए हैं। उन्हें पता है आने वाला समय मेरा ही है, इसलिए वो निरंतर कांग्रेस के लिए कार्यरत है। आप जुड़े रहिए हमारे साथ, ऐसे ही वीडियो हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।